अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैर आफियत से होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नमाज की शर्तों के बारे में जानेंगे, तो आज हम जानेंगे कि नमाज की कितनी शर्तें हैं और वो क्या क्या हैं। तो नमाज में कुल 6 शर्तें हैं: तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी तफसील के साथ जानकारी लेंगे कि तहारत क्या चीज़ है, सत्र औरत क्या चीज़ है, इस्तक़बाल क़िबला क्या चीज़ है, नियत क्या चीज़ है, वक्त क्या चीज़ है और तकबीर तहरीमा क्या चीज़ है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कुछ ना कुछ माखज़ हासिल होगा। तहारत जिस्म के पाक होने को कहते हैं, यानी नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं। नमाजी के जिस्म का पाक होना, नमाजी के जिस्म पर जो कपड़े हैं उन कपड़ों का पाक होना, नमाजी जिस जगह पर नमाज़ पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना, नमाजी जिस कपड़े पर नमाज़ पढ़ रहा है उस कपड़े का पाक होना, जिसे हम मुसल्ला या जानमाज कहते हैं। इसी तरीके से बातनी जिस्म का भी पाक होना, जैसे रूह का पाक होना, दिल का तमाम बुराइयों से, तमाम फितूर से पाक होना, ये भी तहारत में शामिल है। क्योंकि जब हमारा दिल तमाम बुराइयों से पाक होता है तो हम नमाज की लज्जत को हासिल करते हैं, नमाज का असर हमारे अंदर ज़ाहिर होने लगता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक लेती है। तो जब हमारा दिल बुराइयों से रुका हुआ होता है, बुराइयों से महफूज होता है, बुराइयों से दूर होता है, और उस बुराइयों से दूर होने के बाद, बुराइयों से पाक साफ रहने के बाद हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम यकीनन बेहयाई और बुरी बातों से दूर रहते हैं। बेहयाई और बुरी बातें हमारे पास भी नहीं भटक सकती, क्योंकि ये कुरान पाक का फरमान है। और कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई ना शक है ना शुबा है। इसी तरीके से सत्र औरत है, यानी सत्र औरत मर्द का ज़ेरे नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक है, यानी जो टोड़ी हम जिसको कहते हैं उसको नाफ कहा जाता है उर्दू में। तो नाफ से नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक मर्द का सत्र औरत है। और औरत का सत्र औरत हाथ, पैर और चेहरे को छोड़कर पूरा जिस्म औरत का सत्र औरत में शुमार किया जाता है। तो नमाज की हालत में औरत को सिर्फ हाथ, पैर और चेहरा, यानी ये इतना चेहरा छोड़ना ये जायज़ है, इतनी इजाज़त दी गई है। इसी तरीके से इस्तक़बाल क़िबला, इस्तक़बाल क़िबला का माना है कि क़िबला की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना, यानी क़िबला की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ना, ये शर्त में शामिल है। अगर कोई शख्स इस्तक़बाल क़िबला के अलावा, यानी क़िबला की जिहत के अलावा किसी तरफ नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इस्तक़बाल क़िबला को नमाज की शुरूत में शामिल किया गया है, नमाज की शर्त कहा गया है।